ये कहानी है एक आदमी की जो अलग अलग लड़कियों को पटाकर मज़े करता था, मगर एक दिन उसका ये शौक उस पर भारी पड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1981 की क्राइम थ्रिलर मूवी बॉडी हीट। ये कहानी ज़रा एक्साइटिंग और कंफ्यूजिंग है, तो लास्ट तक बने रहे। लास्ट में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है नेड की। वो बाय प्रोफेशन एक नाकाबिल लॉयर है, मतलब बाकी वकीलों की तरह वो चालाक नहीं है, मगर लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है। वो एक प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर जिसे हर लड़की पसंद करती है। नेड हर दिन किसी न किसी लड़की को फंसाता था। आज भी वो एक इवेंट में आया हुआ है। उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अभी अभी उसके पास से गुजरी है। नेड उसे भी पटाने की कोशिश करता है। पता चलता है कि वो मैरिड है और उसका नाम है मैटी। नेड उसके पीछे ही पड़ गया। उसे उम्मीद थी कि वो उसे पटा लेगा। आखिर वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ऊपर से ये जानकर उसे खुशी हुई कि मैटी का पति शहर में नहीं है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैटी के ड्रेस पर आइसक्रीम गिर गई। वो उसके लिए टिश्यू लाने गया, मगर तब तक वो जा चुकी थी। शायद वो उससे पीछा छुड़ाने का मौका ही देख रही थी। हालांकि नेड को मैटी पसंद आ चुकी थी। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। 3 दिन गुजर चुके हैं, वो अब जाकर उसे एक बार में मिली है। मैटी को रियलाइज हो चुका था कि नेड उसे ही ढूंढ रहा था। नेड उसके घर जाना चाहता था, मगर मैटी को डर है कि कहीं ये सब उसके हस्बैंड को पता ना चले। उसे यहाँ सब पहचानते हैं। वो अक्सर उसके पति के साथ यहाँ आया करती है। दोनों एक सोल्यूशन निकालते हैं। मैटी आगे जाएगी और नेड उसका पीछा करेगा। इस तरह से नेड उसके घर पहुंचा, मगर मैटी उसे जल्द ही घर से बाहर निकालती है। बाहर आकर भी वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि मैटी भी उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो एक ही जगह खड़ी उसे देख रही थी। मगर नेड को अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सारे दरवाजे लॉक थे। उसने किसी चीज़ की मदद से खिड़की का कांच तोड़ा और अंदर चला गया। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगे। अब उनका अफेयर शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगे। वीकेंड पर मैटी का हस्बैंड घर आने वाला था। मैटी को उसका हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। मैटी के हस्बैंड के जाने के बाद नेड उससे मिलने गया। वहाँ गलती से एक लड़की को मैटी समझकर उससे इंटीमेट होने की बात की। बाद में मैटी के आने से पता चला कि वो उसकी हाई स्कूल फ्रेंड है मैरी। दिखने में वो दोनों काफ़ी सिमिलर थे। मैटी और नेड का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। अब मैटी ये चाहती है कि उसका पति मर जाए, फिर वो दोनों साथ में रह पाएंगे और उसके पति की आधी प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाएगी। मैटी नेड के लिए इतनी पागल हो चुकी थी कि वो उसके पति को मारना चाहती थी, मगर नेड ऐसा कुछ नहीं चाहता। एक दिन वो कहता है कि अगर उसे उसके पति के साथ नहीं रहना तो उसे डिवोर्स दे सकती है। इस पर मैटी बताती है कि शादी से पहले ही उसके पति ने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर डिवोर्स होता है तो उसे कुछ पैसे ही मिलेंगे। मगर नेड को इससे कोई एतराज़ नहीं था। उसे तो मैटी से प्यार था। मैटी के हस्बैंड का बिजनेस था, तो वो हमेशा वीकेंड्स पर ही घर आया करता है। इस बार वो उसके सिस्टर की बेटी हेदर को लेकर आया है और जाते वक्त वो उसे मैटी के पास ही छोड़कर चला गया। बहुत दिन हो गए हैं। मैटी हेदर की वजह से नेड से मिल नहीं पाई। वो एक फ़ोन बूथ से उसे फ़ोन करती है। रात में उसने नेड को मिलने के लिए बुलाया। हेदर को जल्दी सुलाकर वो नेड के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन हेदर को एक बुरा सपना आया। इसी वजह से वो नीचे आ गई और उसने उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया। अगले दिन हेदर की मदर आकर उसे वापस ले गई। एक दिन नेड डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया था। वहीं पर मैटी भी आ गई थी उसके पति के साथ। मैटी उसे उसके पति से मिलवाती है और कहती है कि ये वही लॉयर है जो उनकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। उसका पति भी इसे सच मान लेता है। वो नेड को उनके साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट करता है। मैटी का पति एडमंड उसे बताता है कि वो भी लॉयर हुआ करता था, मगर वो जॉब उसे पसंद नहीं आई और अब वो अलग अलग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। मैटी उनकी बातों से अनकंफर्टेबल होकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही एडमंड कहता है कि मैटी काफ़ी हॉट है। अगर उसे पता चला कि मैटी का किसी के साथ अफेयर है तो वो उसके लवर को मार डालेगा। नेड भी उसके बातों से अग्री करता है। अब नेड को भी लगने लगा है कि एडमंड उसके लिए डेंजर साबित हो सकता है। एडमंड के जाने के बाद वो दोनों मिलकर एडमंड को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद मैटी को गाड़ी में रुकने को कहकर नेड ने उसके पुराने क्लाइंट टेडी से मुलाकात की। टेडी इंसेंडरी डिवाइसेस जैसे बॉम्ब, थर्माइट, मैग्नीशियम ये सब बनाता है।
नेड ने उसे एक बार जेल जाने से बचाया था। नेड के कहने पर उसने उसे बॉम्ब तो बना दिया, पर उससे कहा कि तुम ये जो प्लानिंग कर रहे हो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पर नेड को इस समय मैटी का प्यार दिख रहा था। उसने टेडी की बातों को अनसुना कर दिया। अब वो दोनों इस प्लान को अंजाम देने वाले थे। उस रात एडमंड को नींद नहीं आ रही थी। वो नीचे जाकर ड्रिंक करने वाला था, मगर मैटी उसे जाने नहीं देती क्योंकि नेड घर में घुसने वाला था। अगर एडमंड नीचे होगा तो नेड घर में घुस नहीं पाएगा, इसलिए मैटी उसके साथ इंटीमेट होने का बहाना बनाकर उसे रोक लेती है। तभी किसी के घर में घुसने की आवाज़ आई और एडमंड उसे देखने नीचे चला गया। उन दोनों में हाथापाई हुई और आखिरकार नेड ने उसे मार ही दिया। नेड का प्लान था कि वो लोग एडमंड को मारकर उसी के प्रॉपर्टी में जाकर उसके बॉडी को बॉम्ब से डिस्पोज कर देंगे। सभी को लगेगा कि वहाँ किसी कारण आग लग गई और एडमंड की मौत हो गई। और नेड उसके ऊपर शक न आने के लिए पहले ही दूसरे शहर के होटल में रूम बुक करके रख देता है, ताकि सबको लगे कि मर्डर के दिन वो शहर में नहीं था। अब से मूवी में हमें बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ट्विस्ट, नेड को एडमंड के लॉयर का कॉल आता है। पता चलता है कि एडमंड का वसीयतनामा उसके मरने से कुछ समय पहले ही चेंज किया गया था और ऊपर से वो बता रहा था कि ये नेड ने ही किया है। इस सिलसिले में उसे बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन असल में नेड ने कुछ नहीं किया था। ये सब मैटी का काम है और नेड को भी ये समझ में आ गया था। मैटी को पता है कि नेड अपने काम में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने वसीयत को ऐसे चेंज किया कि एडमंड के मरने के बाद वो वैलिड ही ना रहे और वसीयत बदलने का विटनेस मैरी को रखा था। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मरता है और उसके पास वैलिड वसीयत ना हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पत्नी की हो जाएगी। पुराने वसीयत के मुताबिक एडमंड के मरने के बाद मैटी और एडमंड की सिस्टर को आधे आधे पैसे मिलने वाले थे, मगर अब वसीयत इनवैलिड होने से सारे पैसे मैटी को मिलने वाले हैं। मगर इन सब से नेड थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि अचानक विल चेंज करने से वो पुलिस के नज़र में आ सकता है। उसने पहले भी एक बार गलत वसीयत लिखी थी जिससे उसे काफ़ी ट्रबल हुआ था। जब वो उसके घर पहुंचा तो उसके दोस्त ऑस्कर और पीटर उसका इंतज़ार कर रहे थे। ऑस्कर एक पुलिस है, उसे शक है कि प्रॉपर्टी के लिए मैटी ने ही उसके पति की हत्या की है और उन्हें पता है कि नेड एक प्लेबॉय है, तो उसे मैटी के चक्कर से दूर रहने के लिए कहते हैं। बाद में नेड ने मैटी से पूछा कि उसे विल इनवैलिड करने के बारे में कैसे पता है। पता चलता है कि मैटी पहले एक लॉयर के लिए काम करती थी और उसी से उसने ये सब सीखा है। अब पुलिस को नेड पर भी शक होने लगा था। उसे पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। नेड ने अपने बयान में कहा था कि वो एडमंड की मौत वाली रात को एक होटल में रुका था। पीटर कहता है कि अब इस केस में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। एडमंड का चश्मा जिसे वो हमेशा पहनता था वो भी उसके बॉडी के साथ नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि उसका मर्डर पहले हो चुका था। इसके बाद उसके बॉडी को वहाँ ले जाकर जलाया गया है और उन्हें एक और बात पता चली है कि मैटी का किसी के साथ अफेयर था। दरअसल हेदर ने मैटी और नेड को एक साथ देख लिया था, मगर वो आदमी कौन था ये वो नहीं जानती। उसने पुलिस को बताया था कि एक आदमी को उसने मैटी के साथ देखा था और इन्वेस्टिगेशन के लिए हेदर और उसकी मदर पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। नेड डरा नहीं, डायरेक्टली उसके पास जाता है और हेदर से बातें करता है। उस पर इम्प्रेशन जमाना चाहता है, यानी कि वो उसके बारे में कुछ ना कहे। इसके बाद नेड मैटी के पास चला गया। वो बहुत ही गुस्सा है। वो एडमंड के चश्मे के बारे में पूछता है। मैटी को चश्मे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे लगता है कि मेड ने सफाई करते हुए वो चश्मा ले लिया होगा और शायद इसीलिए वो मेड कुछ दिनों से थोड़ा सस्पिशियस बिहेव कर रही है। नेड को ऐसा नहीं लगता। उसके हिसाब से अगर मेड के पास चश्मा होता तो वो उनको ब्लैकमेल करती। रात में नेड के फ्रेंड पीटर से पता चलता है कि पुलिस मैरी को ढूंढने में नाकाम रही है और मर्डर की रात वो जिस होटल में रुका था वहाँ भी पुलिस ने जाकर इन्वेस्टिगेशन किया। पता चला है कि पूरी रात तक उसे होटल में किसी के कॉल्स आ रहे थे, पर उसने एक भी कॉल को आंसर नहीं किया। इससे पता चलता है कि नेड होटल में था ही नहीं। और उसने ये भी कहा कि उसे किसी का कॉल आ रहा है जो कह रहा है कि उसके पास एडमंड का चश्मा है। इस चश्मे के फिंगरप्रिंट से किलर कौन है ये वो साबित कर सकते हैं। सारे सबूत नेड की तरफ इशारा कर रहे थे, जिससे नेड काफ़ी टेंशन में आ गया। इन सब में नेड एक बार उसी लॉयर से मिलता है जिसने उस पर झूठी विल बनाने के लिए केस फाइल किया था, मगर तब उसे इस बात के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तो उसने नेड के लिए एक क्लाइंट्स भेजा था। उस क्लाइंट का नाम वो मैटी बताता है। इसका मतलब जब वो मैटी से मिला था उससे पहले से मैटी उसे जानती थी। नेड पहले भी एक विल चेंज करने के चक्कर में फंस चुका है, ये भी मैटी जानती थी। इससे पता चलता है कि मैटी का नेड से मिलना इत्तेफाक नहीं था,
बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और नेड भी अब इस बात को समझने लगा है। धीरे धीरे उसे क्लियर हो रहा है कि मैटी उससे झूठ बोल रही थी। इसके बाद टेडी, जिसने नेड के लिए बॉम्ब बनाया था, शक के चलते पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया है। मगर वो नेड के खिलाफ कुछ भी बोलने नहीं वाला। उसने नेड को कॉल करके बुलाया और कहा कि जब उसने उससे बॉम्ब बनवाया, उसके कुछ ही दिनों बाद एक औरत उसके पास आई थी। उसने उससे एक और बॉम्ब बनवाया हुआ है। और उस औरत ने यह भी पूछा कि इस बॉम्ब को दरवाजे पर कैसे लगाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस सीन में देखा है कि नेड के साथ मैटी भी टेडी के पास गई थी, पर वो गाड़ी में ही रुकी थी, यानी कि उसे टेडी का एड्रेस पता था। नेड अब पूरी तरीके से समझ चुका था कि मैटी उसे फंसा रही है। अगले दिन नेड को मैटी का कॉल आता है। वो कह रही थी कि उसे एडमंड की सारी जायदाद मिल चुकी है और उसका चश्मा भी मिल गया है। उसके मेड ने वो चश्मा उसके बोट हाउस में रखा है। मैटी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो बोट हाउस में जाकर उस चश्मे को डिस्ट्रॉय कर दे। नेड वैसा ही करता है, पर अब उसे मालूम है कि मैटी के पास एक बॉम्ब है और उसने खिड़की से देखकर बॉम्ब को फाइंड आउट कर लिया था। अगर वो दरवाज़ा खोलता तो मर जाता। नेड अब कोई गलती नहीं करने वाला था। वो मैटी के घर से एडमंड की गन लेकर उसका इंतजार कर रहा था। नेड ने अब मैटी पर भरोसा करना छोड़ दिया था। जब वो आई तो नेड ने उसे चश्मा लाने के लिए कहा। खुद को साबित करने के लिए मैटी उस बोट हाउस की तरफ जाने लगी। रात में अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मैटी अंधेरे में दिखना बंद हो गई। इतने में बोट हाउस में एक्सप्लोजन हो गया। इस मौके पर नेड और मैटी पर उसका पुलिस फ्रेंड ऑस्कर ग्रेस काफ़ी देर से नज़र रखा हुआ था। अब जब सारे सबूत नेड के खिलाफ है तो उसे जेल में डाला गया है। पर प्रेजेंट में नेड ने फिगर आउट किया है कि मैटी अभी भी जिंदा है और उसने ये सब सेटअप किया था। वो उसके पुलिस फ्रेंड ऑस्कर को बुलाता है और मैटी का सारा प्लान बताता है। उसे लगता है कि मैटी जिंदा है, मगर ऑस्कर उसे बताता है कि उस एक्सप्लोजन में उसे एक बॉडी मिली है। आइडेंटिफाई करने पर पता चला कि वो बॉडी मैटी की ही थी। अब ये केस क्लोज हो चुका है और ऑस्कर भी अब कुछ नहीं कर सकता। मगर नेड को अभी भी लगता है कि मैटी जिंदा है। इसके बाद वो मैटी की हाई स्कूल की एयरबुक मंगवाता है। यहाँ से उसे पता चलता है मैटी का असली प्लान। पहली बात तो नेड जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम मैटी था ही नहीं। दरअसल वो मैरी थी और जिसे हम मैरी समझ रहे थे वो मैटी थी। दरअसल मैरी ने मैटी की आइडेंटिटी चुरा कर एडमंड से शादी की थी और उसने पहले ही इस प्लान को बना लिया था। जब रियल मैटी को पता चला कि मैरी उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है तो मैटी उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगी। मैरी का प्लान इतना परफेक्ट था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने सब नाटक रचकर नेड को बोट हाउस में बुलाया, जहां पर उसने मैटी को पहले से ही मार कर रखा था। जब नेड ने उसे चश्मा लाने के लिए कहा था तो उसने अंधेरे का फायदा उठाकर एक्सप्लोजन किया और वहां से भाग गई। अगर नेड बोट हाउस का दरवाजा खोलता तो पुलिस को 2 बॉडी मिलती, नेड की और मैटी की, और ये केस क्लोज हो जाता। मगर अब जब नेड बच गया है तो सारा इल्ज़ाम उस पर आ गया। वैसे भी हम ईयरबुक में देख सकते हैं कि मैरी का एम्बिशन रिच लाइफ एंजॉय करना था, पर बेचारा नेड इन सब में फंस गया। अब उसे रियलाइज हो रहा है कि मैरी उसे यूज करती रही उसके गोल को पाने के लिए। बेचारे नेड को अब सारी जिंदगी उम्र कैद रहना पड़ेगा और वही मैरी एक बीच पर एंजॉय कर रही है। इसी मोमेंट पर यह मूवी एंड हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।